80 की दहाई में अदाकारा अंजुमन समेत तमाम बड़ी अदाकाराओं की छुट्टी करके हीरोइन की सिंहासन पर बैठने वाली खूबसूरत अदाकारा नीली अपने करियर के अरूज पर ही फिल्म इंडस्ट्री को क्यों खैरबाद कह गई। फिल्म स्टार नीली की आंखों का कलर तो नीला नहीं था, फिर उन्हें नीली क्यों कहा जाता था? नीली का पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की कौन सी बड़ी अदाकारा के साथ खूनी रिश्ता था? अदाकार जावेद शेख के साथ कई बरस इकट्ठे रहने के बावजूद अदाकारा नीली ने जावेद शेख से शादी क्यों ना की? नीली के करियर के अरूज पर वो कौन सा गैंगस्टर था जिसका दिल अदाकारा नीली पर आ गया था और जिसने नीली को अगवा करने की भी धमकी दी थी? इस गैंगस्टर की धमकी से खौफजदा होकर अदाकारा नीली फिल्म इंडस्ट्री को खैर बात कहकर किसके साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई और फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा खैर बात कहा कि आज तक किसी ने नीली की शक्ल तक नहीं देखी और कोई ये नहीं जानता कि इस वक्त नीली किस मुल्क में मुकीम है, उनके शौहर कौन हैं और उनके कितने बच्चे हैं। माजी की खूबसूरत अदाकारा नीली के बारे में इन तमाम हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा जो आप जानना चाहते हैं, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। माजी की खूबसूरत अदाकारा नीली 1966 को मुल्तान में पैदा हुई। वालदा की दूसरी शादी की वजह से अदाकारा नीली मुल्तान से हैदराबाद मुंतकिल हो गई, लेकिन शोबिज में दिलचस्पी की वजह से अदाकारा नीली, जिन्होंने सेंट मैरी कॉलेज से एफए तक तालीम हासिल की थी, लाहौर मुंतकिल हुई और फिल्म आखिरी जंग से अपने करियर का आगाज किया। मारूफ कहानी नवीद नासिर अदीब का कहना है कि अदाकारा नीली का ताल्लुक हीरा मंडी से था और उन्होंने हीरा मंडी से ही अदाकारा नीली का इंतखाब करके उन्हें अपनी फिल्म आखिरी जंग के लिए हीरोइन मुंतखब किया था। नासिर अदीब का कहना है कि अदाकारा नीली अपने दौर की इंतहाई मुहज़्ज़िब अदाकारा थी, जो ना सिर्फ तालीम याफ्ता थी बल्कि उन्हें बोलने का भी खास सलीका था। अदबी शगफ रखने की वजह से सामने वाला हर शख्स उनके सहर में खो जाता। यही वजह है कि उस दौर का हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर अदाकारा नीली को अपने फिल्म में कास्ट करने का ख्वाहिशमंद होता था। 20 साल फिल्मी करियर के दौरान अदाकारा नीली ने तकरीबन सैकड़ों फिल्मों में काम किया और इस दौरान 7 निगार अवार्ड और 2 नेशनल अवार्ड जीते। अपने फिल्मी करियर के अरूज पर अदाकारा नीली ने जावेद शेख के साथ फिल्म मुश्किल जीवा और चीफ साहब में काम किया, तो उनकी जोड़ी को जावेद शेख के साथ बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इस दौरान जावेद शेख के साथ नीली की ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई बल्कि नीली जावेद शेख को दिल ही दिल में सच्चा प्यार करने लग गई। ये वो दौर था जब अदाकार जावेद शेख की अदाकारा सलमा आगा से अलहदगी हो चुकी थी और इस वक्त जावेद शेख बहुत ज्यादा टूट फूट का शिकार थे। इस मौके पर अदाकारा नीली ने जावेद शेख को ना सिर्फ हिम्मत और हौसला दिया बल्कि उनकी बिखरी हुई शख्सियत को समेटने में अहम किरदार अदा किया। फिर वो वक्त भी आया जब नीली और जावेद शेख एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो गए। नीली सच्चे दिल से जावेद शेख से प्यार करती थी और उससे शादी की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन जावेद शेख अपनी फितरत के बायस नीली के साथ वफा न कर सके और दूसरी लड़कियों के साथ उनका रिलेशनशिप जब नीली के सामने आया तो नीली ने जावेद शेख से ब्रेकअप कर लिया। जावेद शेख से ब्रेकअप के बाद फिल्म इंडस्ट्री के हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अदाकार ने नीली की जानिब हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नीली ने किसी भी मर्द को अपने करीब ना आने दिया। नीली खामोशी के साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सुपरहिट फिल्में देने में मसरूफ थी कि इस दौरान एक गैंगस्टर का नीली पर दिल आ गया। इस गैंगस्टर ने नीली को फोन करके उनसे उनकी कीमत पूछी। नीली को ये बात इतनी बुरी लगी कि नीली ने उस शख्स को खड़े खड़े साफ बातें सुना दी। गैंगस्टर का फोन सुनने के बाद नीली बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई और नीली ने इस बात का जिक्र जब फिल्म के डायरेक्टर से किया तो फिल्म के डायरेक्टर ने फौरी तौर पर नीली को अपने घर जाने का कहा जाता है कि उसके बाद नीली अपने घर तो गई, लेकिन फिर किसी को अपने घर नजर ना आई। नीली ने बाकी फिल्मों में खामोशी से अपना काम मुकम्मल करवाया, लेकिन अपने ठिकाने का किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पता ना लगने दिया। और 2006 में जैसे ही उनकी तमाम फिल्म की शूटिंग्स मुकम्मल हुई तो नीली ने खामोशी के साथ एक शख्स के साथ शादी की और फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया।
अदाकारा नीली की शादी के बारे में भी दो मुतजाद राय पाई जाती हैं। एक राय ये है कि नीली ने पहले सिंध के एक वडेरे के साथ शादी की, लेकिन ये शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी और नीली ने इस वडेरे से तलाक लेने के बाद लाहौर के एक पुलिस अफसर से शादी कर ली। इब्तदा में तो नीली इस पुलिस अफसर के साथ लाहौर में मुकीम रही और फिर शादी के 4 साल बाद दुबई मुंतकिल हो गई। अब नीली इस वक्त कहाँ और किस हाल में है, इस हवाले से कोई भी शख्स कोई मालूमात नहीं रखता। कहा जाता है कि नीली के 2 बच्चे हैं और वो दुबई, कनाडा या कतर में से किसी भी एक मुल्क में मुकीम है। वो जब भी बाहर निकलती हैं मुकम्मल हिजाब में निकलती हैं और अपना चेहरा किसी को दिखाने की इजाज़त नहीं देती। नीली का पाकिस्तान की किस अदाकारा के साथ ब्लड रिलेशन है, इस हवाले से लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार अदाकारा अंजुमन नीली की खालाजाद बहन है। अदाकारा अंजुमन और गोरी दोनों ही नीली की खालाजाद बहनें हैं और अंजुमन को आइडलाइज करते ही नीली पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आई थी। लेकिन नीली ही वो अदाकारा थी जो अपनी अदाकाराना सलाहियतों की बदौलत सुपरस्टार अंजुमन को घर का रास्ता दिखाने का भी सबब बनी। मारूफ मुसन्निफ नासिर अदीब के बकौल अदाकारा नीली को उनकी पहली फिल्म का मुआवजा 5,000 रुपये दिया गया था, जो उनकी फिल्मों के यक्के बाद दीगरे कामयाबी के बाद लाखों रुपए तक पहुंच गया। अदाकारा नीली का असल नाम नीलोफर था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपने आप को नीली के नाम से मुतारिफ करवाया। उनकी आंखों का कलर तो अगरचे नीला नहीं था, लेकिन मुसलसल नीले कलर के लेंस लगाने के बायस वो नीली के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हो गई। माजी की इस खूबसूरत अदाकारा को उनकी बेहतरीन अदाकाराना सलाहियतों और जाजिब शख्सियत की बदौलत लोग आज भी याद रखते हैं। अदाकारा नीली की शख्सियत के हवाले से आज का ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।